पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने बताई अरविंद केजरीवाल की सच्चाई, केंद्र सरकार के प्रेशर का भी सच रखा सामने। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अरविंद केजरीवाल के दोगलेपन और उनके झूठे दावों का अब कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और ये सारा सच दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने खुद बताया है कि केजरीवाल शुरू से ही देश और देश के संविधान से बगावत करने की सोच रखते हैं। आइए आपको केजरीवाल जी की इस नीच सोच का सच थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी एक बातचीत का खुलासा किया और केंद्र सरकार के दबाव का सच सामने रखा। नजीब जंग ने बताया कि उन्होंने केजरीवाल से एक बातचीत में ये स्पष्ट किया था कि चाहे जनता या पार्टी की अपेक्षा कुछ भी हो, लेकिन शासन और प्रशासन भारतीय संविधान के अनुसार ही चलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम तो आंदोलन से आए हैं और हमें तो इसे बदलना है। इस पर नजीब जंग ने उन्हें सलाह दी थी कि अगर वो संविधान बदलना चाहते ही हैं तो उसके लिए उन्हें संसद में 360 सीटें जीतनी होगी, जब जाकर संविधान में कोई बदलाव किया जा सकता है। हालांकि तब तक उन्हें संविधान का पालन करना ही होगा। लेकिन केजरीवाल जी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने देश के संविधान से बगावत की आंदोलन शुरू कर दिया। नजीब जंग ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले ही हफ्ते में प्रशासनिक तंत्र को चुनौती दी और तमाशा शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली सचिवालय के कमरे को ताला लगा दिया गया, होम सचिव के साथ गाली गलौज की गई और कहीं पर भी सिस्टम से काम करने का तरीका तक नहीं अपनाया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया कि एक महिला चीफ सेक्रेटरी को सार्वजनिक रूप से गालियां तक दी गई और इस पर केजरीवाल ने हमेशा चुप्पी साधे रखी, क्योंकि ये सब उनके सो कॉल्ड आंदोलन का हिस्सा था। लेकिन अब जनता ने केजरीवाल को उनकी सच्चाई से वाकिफ करा दिया है और अब केजरीवाल का ये सारा आंदोलन धरा का धरा रह चुका है। आपको बता दें, पूर्व उपराज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि उन पर कभी भी केंद्र सरकार से कोई दबाव नहीं आया और उन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम किया, जबकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी हर दूसरे दिन केंद्र सरकार पर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ते ही रहते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें इस कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और बने रहें राजस्थान उनके साथ।